तो वहीं कोटा के रामगंज मंडी में धनिया मंडी के बाहर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। देखिए रिपोर्ट। बारां जिले के अंता में सरकारी खरीद केंद्र पर किसानों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब कई दिनों से उनकी फसल की तुलाई नहीं हो सकी। आक्रोशित किसानों ने कृषि उपज मंडी के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि पहले बारदाने की कमी के चलते तुलाई बंद रही और जब बारदाना आया तो पुराने टोकन के कारण बिलिंग सिस्टम ही ठप हो गया। नतीजा 12 दिनों से किसानों की फसल मंडी में पड़ी है, लेकिन तुलाई नहीं हो रही। खुले आसमान के नीचे पड़ी फसल को लेकर किसान परेशान है। बदलते मौसम और बारिश की आशंका ने उनकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। किसानों को दिन रात अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ रही है। 24 से लेकर 28 तक पहले मैसेज दे चुका है। अब किसानों के मैसेज बंद कर दिए कि बिल नहीं बन रहे और 30 से 3 तक स्लॉट दिए किसानों को। पुराने नए जो किसानों ने गेहूं पटक दिए, 12 दिन से मौसम की मार भी झेल रहे हैं। गेहूं पड़े हैं, अभी तक गेहूं नहीं तुले और रजिस्ट्रेशन क्रमांक से गेहूं का मतलब स्लॉट उसको मैसेज दे रहे हैं। तो अब जो 30 से 3 में स्लॉट दिया तो स्लॉट क्यों दिया? स्लॉट नहीं दिया, नहीं देना था तो फिर किसान गेहूं नहीं पटकेगा बेचारा। वहीं कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी में भी किसानों का गुस्सा देखने को मिला। धनिया मंडी को बिना सूचना बंद किए जाने से नाराज किसानों ने मंडी गेट बंद कर दिया और जमकर के नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि बिना सूचना मंडी बंद होने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बारिश की आशंका के बीच उनका माल खुले में पड़ा है और नीलामी नहीं हो पा रही। ये सूचना कर देंगे तो मंडी में कल माल नहीं लाएंगे। आज जो मंडी माल लग जाए माल बेचिया बंद लेना। किस कारण से गेट लगा रखा है? ये मंडी बंद नहीं कर दी, मंडी बंद कर दी। इनको आप लोगों को सूचना नहीं दी? किन्होंने की मंडी बंदी? मंडी ने हम तो मंडी में जाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी फसल की तुलाई और नीलामी नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक उनकी समस्याओं का समाधान करता है। न्यूज़ 18 के लिए बारां से विपिन के साथ कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। सीएम भजनलाल शर्मा इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्होंने मुलाकात की है। शिष्टाचार भेंट हुई है दोनों के बीच। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर वो पहुंचे और शिष्टाचार भेंट उन्होंने की है। आपको बता दें, इससे पहले नितिन नवीन से भी उन्होंने मुलाकात की थी और दोनों के बीच 45 मिनट तक राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, संगठन को लेकर के भी बातचीत हुई है। और उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं, उनके आवास, और फिर सीएम भजनलाल शर्मा और निर्मला सीतारमण के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली के दौरे पर है सीएम भजनलाल शर्मा। दोनों के बीच यहां पर मुलाकात हुई, शिष्टाचार भेंट हुई और राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा भी हुई। तो न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। आज सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं। नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद वो सीधे पहुंचे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आवास पर। वहां पर दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई और उसके साथ ही राजस्थान से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। सोशल मीडिया साइट पर इसे शेयर किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की। जयपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब हर राज्य का अपना अलग कृषि रोड मैप तैयार होगा, जिसमें वैज्ञानिकों और किसानों की सीधी भागीदारी होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि अगले 3 महीनों में देश के सभी किसानों की फार्मर आईडी बना दी जाएगी। उन्होंने दलहन और तिलहन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए राज्यों को उत्पादन बढ़ाने का भी लक्ष्य दिया है। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हर एक राज्य का एक अलग कृषि रोड मैप बनाया जाएगा और कृषि का रोड मैप बनाने के लिए भारत सरकार के अधिकारी, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ
और राज्य सरकार के कृषि मंत्री, उनकी पूरी टीम, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्रीय सम्मिलित रहेंगे। अलग कृषि रोड मैप बनाएंगे और किसानों को उसके आधार पर सलाह देंगे कि यहाँ कौन सी फसल की कौन सी किस्म, कौन सी कृषि पद्धति से बेहतर होगी। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे।